दोस्तों, मेरे इस चैनल द्रौपदी टिप्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स लेकर आई हूँ। दोस्तों, नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। अष्टमी पूजन पर कन्याओं के कलाई पर कलावा बांधा जाता है। ऐसी मान्यता है कि किसी भी पूजा के बाद कलावा बांधने से ईश्वर की पूर्ण कृपा और आशीष प्राप्त होता है। लाल रंग हमेशा ऊर्जा को आकर्षित करता है, इसीलिए कलावा के रूप में बांधा जाने वाला लाल धागा शरीर और मस्तिष्क के लिए हमेशा अच्छा माना जाता है। कलावे से जुड़ी पौराणिक मान्यताएं। एक प्राचीन कथा के अनुसार इंद्र देवता ने अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए रक्षा सूत्र यानी कि कलावा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने अपने हाथ में कलावा बांधकर ही शत्रुओं से युद्ध में विजय प्राप्त की थी। एक और कथा के अनुसार असुरों के राजा बलि ने अपनी रक्षा के लिए भी कलावे का इस्तेमाल किया था। प्राचीन काल में जब राजा महाराजा युद्ध में जाते थे, तब उनकी पत्नियां हाथों में कलावा बांधकर उनकी रक्षा का वचन लेती थीं और ईश्वर से उनकी जीत की प्रार्थना करती थीं। कलावा बांधने का महत्व। कलावा यानी लाल धागा बांधने से दैवीय शक्ति प्राप्त होती है। ये धागा कलाई की नसों से ऊर्जा पूरे शरीर में फैलाने में मदद करता है और शरीर हमेशा ऊर्जावान बना रहता है। लाल धागा हमारे आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाने में मदद करता है। कलावे का लाल रंग होता है शुभ। धार्मिक स्थल से वापस आएं या किसी बड़े काम के लिए घर से बाहर निकलें, तब रक्षा सूत्र या कलावा अवश्य बंधवाएं। वैसे कलाई में कलावे का अन्य रंगों के धागे भी बांधे जाते हैं और ये धागे आपके भीतर के चक्रों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। लेकिन किसी भी स्थान पर लाल रंग का धागा सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। किस हाथ में बांधा जाता है कलावा? कलावा किसी भी पुरुष को अपने दाहिने हाथ में बंधाना चाहिए और महिलाओं को इसे बाएं हाथ में बंधवाना चाहिए। कलावा 40 दिनों तक पहने और इसे समय समय पर बदलते रहें। 40 दिनों तक कलावे से किसी तरह की सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए इसे बदलकर दूसरा कलावा बांधें जिसमें और भी कई तरह की ऊर्जाएं मौजूद हों। कलावा बांधने के वैज्ञानिक कारण। कलावा बांधने के कई धार्मिक कारणों के अलावा इसके कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ, जिन्हें त्रिदोष कहा जाता है। इन दोषों की अस्थिरता हानिकारक परिणाम दे सकती है। कलावा बांधने से कलाई की नसें आपके तीनों दोषों को कम करने में मदद करती हैं। यह शरीर में संतुलन बनाए रखने के साथ बीमारियों से भी बचाता है। इसीलिए कलावा पूजा के दौरान कलावा बांधने की सलाह दी जाती है। हाथ पर मौली या कलावा बांधने के बारे में कई लोक कथाएं प्रचलित हैं। कलावे को रक्षा सूत्र के रूप में हाथ पर बांधा जाता है। कहते हैं कि प्राचीन समय में वित्रासुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसके आतंक से पृथ्वी को मुक्ति दिलाने के लिए देवताओं ने उससे युद्ध किया। बताया जाता है कि देवराज इंद्र जब इस राक्षस से युद्ध के लिए जा रहे थे, तो उनकी पत्नी इंद्राणी ने उनकी दाहिनी भुजा पर कलावा या रक्षा सूत्र बांधकर त्रिदेवों और मां आदि शक्ति से उनकी रक्षा की प्रार्थना की, जिसके बाद इंद्र वित्रासुर को मारकर विजयी हुए। तब से ही मौली बांधने की परंपरा चली आ रही है।
इसके अलावा एक मान्यता यह भी है कि राजा बलि को अमरता का वरदान देने के लिए भगवान विष्णु ने उनके दाहिने हाथ पर कलावा बांधा था। कलावे को धारण करने और उतारने के नियम। जब भी कोई पंडित या शास्त्री आपके हाथ में कलावा बांधें तो उस हाथ की मुट्ठी बंद और दूसरा हाथ हमेशा सिर पर होना चाहिए और कलावे को हमेशा 5 या 7 बार घुमाकर हाथ में बांधना चाहिए। वहीं अगर आपके हाथ में बंधा कलावा पुराना हो गया है और आप इसे उतारना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि पुराने कलावे को हमेशा मंगलवार या शनिवार के दिन ही उतारें। इसे उतार कर फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि इसे आप पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। कलावे को लेकर ऐसा कहा गया है कि इसे बांधने से भगवान विष्णु और महेश, इसके अलावा लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती की कृपा बनी रहती है। कलावे को बांधने से आप हमेशा बुरी नज़र से बचते हैं। इसको बांधने से स्वास्थ्य भी बरकत होती है। कलावे बांधने के भी कई नियम होते हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई होती है उनको सीधे हाथ में कलावा बांधना चाहिए। बीमारियों से भी बचाता है कलावा। शास्त्रों के अनुसार कलावा बांधने से आप जल्दी बीमार भी नहीं पड़ते हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, लकवा जैसी गंभीर बीमारियों से भी कलावा बचाने में सहायता प्रदान करता है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि कलावे का लाल रंग होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कलाई में लाल रंग पहनने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। ज्योतिषियों के अनुसार मंगल ग्रह का शुभ रंग लाल होता है, इसीलिए कलावा बांधना सेहत के लिए भी काफी शुभ होता है। कलावा बांधने के क्या है साइंटिफिक रीजन? किसी भी धार्मिक कर्म कांड शुरू होने से पहले कलावा बांधा जाता है। वैसे मांगलिक कार्यक्रमों पर भी इसे बांधा जाता है। माना जाता है कि कलावा ही संकटों के समय हमारा रक्षा कवच बनता है, लेकिन इस कलावे को कभी भी नहीं बदल लेना चाहिए। सिर्फ मंगलवार और शनिवार को ही कलावा बदलना शुभ माना जाता है। हमेशा ही ये दुविधा बनी रहती है कि पुरुषों और औरतों के किस हाथ में कलावा बांधना चाहिए। पुरुषों और अविवाहित कन्याओं के दाएं हाथ पर और विवाहित स्त्री के बाएं हाथ पर कलावा बांधना चाहिए। कलावा बांधते समय यह ध्यान रखें कि आप अपनी मुट्ठी बंद रखें। कलावे भी 2 तरह के होते हैं, 3 धागों वाला और 5 धागों वाला। 3 धागों वाले कलावे में लाल, पीला और हरा रंग होता है, वहीं 5 धागे वाले कलावे में लाल, पीला, हरा और सफ़ेद और नीला रंग होता है। 5 धागे वाले कलावे को पंचदेव कलावा भी कहते हैं। आर्थिक लाभ के लिए इस दिन बांधें काला धागा। मंगलवार या शनिवार के दिन शरीर में काला धागा बांधना बेहद फायदेमंद होता है। खासकर इस दिन दाहिने पैर में काला धागा बांधना शुभ होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति का आर्थिक जीवन सुखी होता है, घर में धन समृद्धि का आगमन होता है। सेहत के लिए कारगर होता है काला धागा। सेहत के लिहाज से भी काला धागा बांधना फायदेमंद होता है। पेट दर्द से पीड़ित व्यक्ति अगर अपने पैरों के अंगूठे में इस धागे को बांध ले तो उसका पेट दर्द कम हो जाता है। पैर में काला धागा बांधने से पैर की चोटें ठीक हो जाती हैं। जिन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है, उसे काला धागा पहनाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है।
घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए बांधें काला धागा। घर को बुरी नज़र से बचाने के लिए काले धागे का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए काले धागे में नींबू मिर्ची बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर लटका सकते हैं। ऐसा आपने कई घरों के मुख्य द्वार या व्यापारिक अनुष्ठानों पर जरूर देखा होगा। काला धागा पहनने से पहले बरतें ये सावधानियां। शनिवार के दिन काला धागा बांधना शुभ होता है। काले धागे को अभिमंत्रित करने के पश्चात ही धारण करना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करके इसे सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ लोग रुद्र गायत्री मंत्र का जाप करके काला धागा बांधने के लिए देते हैं। शरीर के जिस हिस्से में काला धागा बांध रहे हैं वहां किसी अन्य रंग का धागा ना बांधें। इससे शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। शनि के साथ साथ राहु और केतु को मजबूत बनाने में भी काला धागा काफी असरदार माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में ये दोनों ग्रह कमजोर अवस्था में हो तो पैर में काला धागा बांधने से आपको निश्चित ही लाभ होगा। ज्योतिष में इन दोनों को ही छाया ग्रह माना गया है। आपकी कुंडली में किसी दुश्मन ग्रह के साथ मिलकर राहु और केतु आपको काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में काला धागा पहनना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आशा है आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी। आप सभी इससे आशातीत लाभ उठाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी हर वीडियो समय पर मिल जाए।